आप सभी प्यारे बच्चों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक टॉपिक लिया है निबंध, जिसका हेडिंग होगा पानी की बचत। ठीक है, पानी की बचत से आज हम आप लोग को निबंध बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए। देखिएगा, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया रहता है, उस टॉपिक को बिहार बोर्ड में दिया रहता है, उस पे हम लोग को लिखना रहता है। ठीक है, जो 1 नंबर में दिया है भूमिका, 2 नंबर में है महत्व, 3 नंबर में उपाय, 4 नंबर में लाभ, 5 नंबर में उपसंहार। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है भूमिका, पानी की बचत। पानी की बचत में भूमिका में हम क्या लिखेंगे, कह रहा है कि पानी मनुष्य जीवन के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। यानी कि जो पानी है वह ईश्वर का दिया हुआ एक हमारे मनुष्य के लिए एक उपहार है। ठीक है, ईश्वर की दी हुई एक सबसे बड़ी उपहार है। ठीक है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही जीवन व्यतीत हो सकता है। अगर पानी न रहे तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी किसी का भी जीवन व्यतीत नहीं होगा। इसलिए पानी का हमारे जीवन में काफी महत्व है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसमें से 97% सागर और महासागर में है। जो पीने लायक नहीं है, नमकीन है। जो नमकीन है पीने के काम में नहीं आ सकती। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो पानी 97% पानी है उसमें से वे सभी पानी नमकीन है और पीने योग्य नहीं है। मात्र 3% ही ऐसा पानी है जो ताजे और स्वच्छ है, जिसको हम पी सकते हैं। 97% जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। इसका मतलब मात्र 3% ऐसा पानी है जो पीने योग्य है। जो पानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, मात्र 3% पानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है महत्व। इसका दूसरा है महत्व। पृथ्वी पर पानी सभी जीव जंतु एवं मनुष्य के लिए बहुमूल्य संपदा है। पानी के बिना पृथ्वी पर कोई मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पता है आप लोग को कि पानी हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी जितने हैं सभी किसी को पानी की आवश्यकता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे पानी की आवश्यकता है। बिना खाए हम कुछ देर तक, कुछ दिन तक रह सकते हैं, मगर बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, मनुष्य खाने के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। सही बात है, बिना खाए हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, बट पानी हम लोग पिए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। फसलों के उत्पादन में खेती के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। देखिए, खेतों में फसल के उत्पादन के लिए जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी का उत्पादन, पानी से क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। अभी क्या है, एक महत्व है ना जी, महत्व पे हम लोग लिख रहे हैं। तो किसानों के लिए देखिए ये पानी भी काफी उपयोगी है। और देखिए एक चीज और देखिए, पानी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं बाबू, बिजली का उत्पादन करते हैं। पानी से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मेरा तीसरा नंबर जो टॉपिक है उपाय। ठीक है, यानी कि पानी की बचत का उपाय। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, इसका उपाय बताना है, इसके उपाय को लिखना है। ठीक है, देखिए उपाय में क्या करा है, जल संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना, जल को बचाना, जल का बचाव। जल संरक्षण के लिए हम लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए। जल संरक्षण के लिए हम लोग को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम जल को कैसे बचाएं, कैसे बचा सके। क्योंकि जल है तो कल है। अगर जल रहेगा तभी हम लोग आने वाले कल को देखेंगे। अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
जल को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बारिश के पानी को भी हमें गड्ढा खोदकर पानी को इकट्ठा करना चाहिए। जब बारिश हो रहा हो तो उसके पानी को भी हमें क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। गड्ढा खोदकर उसके पानी को एकत्रित करना चाहिए, ताकि अगर जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी न रहने पर उस पानी का हम लोग सही इस्तेमाल कर सकते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ताकि उस पानी से खेतों की सिंचाई भी हो सके। बात सही है। उसके बाद 4 नंबर में मेरा है लाभ। क्या लाभ होना चाहिए, ये देख लीजिए। जल मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, देखिए ये जल जो है प्राकृतिक संसाधन है। जल को हम लोग नहीं बनाए हैं, प्रकृति द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा। इसलिए जल एक प्राकृतिक संसाधन है। पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल के बिना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फसलों के साथ साथ मानव जाति भी नहीं बचेगा। अगर जल नहीं रहेगा तो आप लोगों को पता है, ना पशु, ना पक्षी, ना जानवर, ठीक है, मानव जाति कोई भी चीज नहीं बचेगा। जिसको पानी की आवश्यकता है उसमें से कोई नहीं बचेगा अगर पानी नहीं रहे तो। उसके बाद मेरा लास्ट है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, अगर उपसंहार आपको नहीं पता है तो बस एक ही काम करना है कि इन सब जितने टॉपिक आप पढ़े हैं, इन सभी टॉपिक से एक दो 3 लाइन उठाकर उपसंहार में मिला के हम लोग लिख सकते हैं। उपसंहार में देख लीजिए, विश्व जल दिवस। देखिए हम इसमें दिवस भी आप लोग को चर्चा कर दिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पानी के लिए हमेशा अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। देखिए अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो बारिश होगा। ठीक है, जो बारिश होगा उस बारिश से हमें अनेकों लाभ मिल सकते हैं। समय पे हमारे फसल को पानी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ताकि समय से बारिश हो सके। और पेड़ लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। और पेड़ लगाने से क्या होगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। पेड़ लगाएंगे तभी तो जी हमको ऑक्सीजन मिलेगा। पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी। हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और वही पेड़ पौधे उसको शुद्ध करके हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हम लोग सांस के स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। आगे देखिए, पानी की बचत करना हमारा कर्तव्य है। पानी की बचत करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। अब देख लीजिए, ये आपको बिहार बोर्ड में 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 अंक अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका 10 नंबर 100% मिलेगा। अगर नहीं 10 मिलता है तो 9 अंक तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप लिख दीजिएगा तो अपने से इसमें बनाकर भी लिख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपका 10 से 10 मिल सके, और नहीं तो 9 अंक तो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।